दोस्तों मैंने शायद लास्ट ही व्लॉग था ना, उसमें बोला था कि एक जनाब अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। वो किसी ने ठीक ही कहा है ना दोस्तों। और मैंने बोला था कि वो मेरे सामने आता है वीडियो। अब तो काफ़ी दिन से नहीं आया उस तरह की वीडियो, तो मैं स्क्रॉल कर जाती हूँ और मुझे उससे ना चिढ़ मचती है, चिढ़ लगती है। तो मैंने उसका रीज़न नहीं बताया था। मैंने रीज़न बताए बगैर मैं आगे बढ़ गई थी और मैंने बाकी का जो भी कंटेंट रिकॉर्ड किया था उसके बाद किया था। तो रीज़न मेरे दिमाग में था, इसी वजह से तो मुझे चिढ़ लगती है और उससे कोफ्त होती है। रीज़न मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए, हालांकि ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में जो है ना उससे जो मुझे जो होता है और मैं स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाती हूँ, वो ये है कि जब वो ऐसा बोलते हैं कि वो किसी ने ठीक ही कहा है ना दोस्तों, और जो फिर वो जिसको कोट करते हैं वो कोट नहायत ही घटिया किस्म का होता है। तो इसलिए मुझे ज़्यादातर, और या कोई स्टोरी सी जो वो बताते हैं उसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बड़ी बनाल सी और बड़ी वैसी सी ये फीड में आएगा तो आता रहेगा। ऐसा कोई मुझे नफरत वाली चीज़ नहीं है, लेकिन वो जो मैं मजाक में बात कर रही थी ना, तो बस ऐसे ही मैंने मस्ती मस्ती में वो वैसे वीडियो शुरू कर दिया था पिछला वाला। और उसी बात पे जो मेरा कोट था, मतलब वो किसी एनोनिमस ने किसी ने बोला था कि लाइफ इज शॉर्ट, लीव नो लवली वर्ड्स अनसेड। इस कोट को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, जो आगे का कंटेंट आप देखेंगे दिवाली का, और उस पर जो मैंने बात की है पोल्यूशन की, प्रदूषण की, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं इस कोट में थोड़ा मॉडिफिकेशन करूं। जिन्होंने ये बात कही है, बहुत सुंदर बात कही है, उनको क्षमा प्रार्थना के साथ कि लाइफ बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है। तो जो बात सही है उसको वक्त रहते, चाहे वो सुनने में सुंदर ना लगे, लवली ना लगे, वो कह डाले। ना छिपाए से काम चलता है, ना दिखाए से काम चलता है। मैं वो बशर हूँ जिसका दिवाली पे दम निकलता है। हेलो माय डियर ब्लॉगीज, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। इसको उतारते हैं क्योंकि अभी तो मैं अंदर बैठी हूँ, तो पोल्यूशन नहीं है यहाँ अंदर, लेकिन मुझे सब दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके बैठना पड़ रहा है कुछ एक दिन से, और ये मैच भी नहीं कर रहा मेरे इससे, तो इसको हटा के रखते हैं। और वैसे भी अंदर बंद हूँ। तो दिवाली, आप सबको दिवाली की बहुत मुबारकबाद। लेकिन इस पोल्यूशन का क्या करें दोस्तों, जो हर तरफ फैला रहता है, और 15 दिन से तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑलरेडी एयर क्वालिटी बहुत ख़राब रहती है पूरे साल, जहाँ वाहन की वजह से जो होते हैं एमिशंस होते हैं, इंडस्ट्रियल एमिशंस होते हैं, और बाकी सब चीज़ें होती ही हैं। और दिवाली में बहुत कुछ पोल्यूशन ऐड हो जाता है, और तकरीबन 15 दिन तो हालत ख़राब होती है मेरे जैसे लोगों की। इस वक्त मैं ये इधर विंडो गेट 4-5 दिन से, अच्छा 4-5 दिन में क्या था कि थोड़ी सी यहाँ मैंने विंडो खोली हुई थी, पूरी नहीं खोली हुई थी, वो जाली तो लगी हुई है, नेट तो लगा हुआ है, और उधर भी जो गेट है जाली वाला वो बंद रहता था और दूसरा खुला रहता था, हवा चाहिए। लेकिन मुझे जो पिछले 1 वीक से दोस्तों जो मुझे सिटीजन खानी रही है, खानी पड़ी है, वो मैंने लास्ट संडे से आज लगभग 1 वीक हो गया, ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया, 3 सिटीजन खाई हैं। रिकॉर्ड है ये मेरा अब तक का, 1 वीक में 3 सिटीजन। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है ये। तो और 2 क्रोसिन 650 ली हैं, एक तो कल सिटीजन, और कल भी मेरी तबीयत ख़राब थी, इनफैक्ट कल भी मैं ऐसे ही बैठी रही। पर मुझे 2-3 दिन से ये आभास हो गया और ये समझ में आ गया कि ये पॉल्यूशन का सारा खेल हो रहा है। ये चल रहा है सालों से, लेकिन दिमाग में नहीं आया मेरे। तो मुझे लगा कि मैं चाय और कॉफ़ी भी गर्म पी रही हूँ, पानी भी मैं आजकल गुनगुना करके पीने लगी हूँ, फेस भी धोती हूँ तो गुनगुना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक भी जो भी है, वो जो भी बोलो उसको, तो वो भी मैं ना ठंडी पीती हूँ ना गर्म पीती हूँ, और वंस इन ए वाइल कभी पीती हूँ। आजकल तो मैं पी नहीं रही हूँ, और हार्ड ड्रिंक का से मेरा कोई लेना देना है नहीं। तो बहरहाल मैं ये कह रही हूँ, ना मैं कुछ खट्टा खा रही थी, ना कुछ ठंडा कुछ ले रही थी, ना कुछ इस तरह से कुछ। तो मुझे लगा ये बार बार क्यों हो रहा है, एक दिन निकलता है फिर हो जाता है, एक दिन निकलता है फिर हो जाता है। तो ये माजरा क्या है? अब माजरा पता लगा है कि ये सारा स्यापा जो चला हुआ है। हाँ, दिवाली पे लाइटिंग आप कर रहे हैं,
तो ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये इतना सब मॉरलाइज कर रही है मुझे, कि हमें मॉरलाइज कर रही है, दिवाली इतना प्यारा फेस्टिवल है, ये हमेशा नेगेटिविटी लेके आती। नेगेटिव मैं नहीं हूँ, नेगेटिव वो लोग हैं जो इतना पोल्यूशन करते हैं। और मैं भुगतूँ भी सही सालों से मेरे जैसे लोग, पर मैं किसी और का नहीं बोल रही, जिनको बोलना होगा वो खुद बोलेंगे, क्योंकि बोलना चाहिए। तो मैं तो अपना जो भुगतती हूँ दिवाली के दौरान और दिवाली के दिन बुरी तरह से, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं भुगत रही हूँ और मैं बोलूँ भी नहीं, तो ये मुझे गवारा नहीं है। तो मैं हमेशा से ही इन सब बातों के लिए बोलती रही हूँ और मैं इन चीज़ों पे खुद भी अमल करती हूँ। इस तरह की चीज़ें मैं करती नहीं हूँ, जितना होता है मैं अवॉइड करती हूँ। जब तक मुझे समझ आती, जानकारी होती है, उन चीज़ों को मैं अवॉइड करती हूँ। तो इसलिए मेरा बोलना ज़रूरी है। और जो पटाखे चलाते हैं वो वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, ना पावर का होना चाहिए, ना वाटर का होना चाहिए। वाटर का भी होता है दिवाली पे, लोग भर भर के अपना आंगन और वो दरवाजे और गेट भर के धो रहे होते हैं और डेली धोते हैं साल से। ये मैं इस बात पे ये भी कह दूं, तो वाटर कंजर्वेशन भी ज़रूरी है। तो बहरहाल दिवाली की जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो दिवाली पे मुझे बहुत परेशानियाँ होती हैं। और दिवाली वाले दिन तो आपको पता है, ये मैं हाफ इसलिए रही हूँ कि बस मेरी वो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो जिस तन बीते वो तन जाने। और वैसे भी चीज़ें ठीक नहीं है। और जो फायर क्रैकर्स से जो पोल्यूशन जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि फायरवर्क्स से, पटाखों से जो पोल्यूशन होता है, एक तो 20, 40, 50, 1 लाख, 1.5 लाख के पटाखे सब लोग अपने अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग जलाते हैं, और भी ज़्यादा जलाते हैं, और सब घरों के आसपास जला रहे हैं। कहीं भी जलाओगे पोल्यूशन तो पूरे में ही होगा। वैसे भी घरों से थोड़ा दूर जलाओगे तब भी होगा ही, तो पूरे वातावरण में हो जाता है। तो एक तो ये चीज़ें बहुत, आपने कभी नोटिस की है चीज़ें कि जब पटाखे जला रहे होते हैं हम सब, मैं नहीं जलाती, मैं एक बात करूँ कि हम लोग अगर पटाखे जला रहे हैं धमाधम, अच्छा अनार फुलझड़ी तक तो फिर भी ठीक है, थोड़ा सा अपना शौक होता है, कर लिया, बच्चों ने भी कर लिया, बड़ों ने भी कर लिया। लेकिन जो इतने बम और वो जो फोड़ते हैं लोग, तो उसमें क्या है कि 1-1.5 लाख के पटाखे जो जला रहे हैं, तो वहीं अगर कोई अंडर प्रिविलेज्ड लोगों का एरिया है, वहाँ आपने कभी ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया बाय द वे कि वहाँ कितनी उदासी रहती है। वो लोग पटाखों को आपको देख रहे होते हैं, वो लोग ना पटाखे देख रहे होते हैं जो लोग छुड़ा रहे होते हैं, और वो लोग ज़्यादातर वो लोग बड़े, भाई हम हैं, देखिए हम कितने वो हैं कि हमारे पास इतना धन धान्य पूर्ण है, पटाखे जला रहे हैं, हम तो मतलब बादशाह हैं। तो पटाखों से ही अगर साबित होना होता कि बादशाह हैं, तो फिर तो बात क्या थी। लोग अगर ऑब्जर्व करें ना, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, और इतना सत्यानाश करने की ज़रूरत है, तो फिर पॉल्यूशन होता है। और बच्चे, बूढ़े, और वैसे भी जो बीमार होते हैं, यंग लोग भी बीमार होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे वैसे भी बीमार हो सकते हैं। कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, उनको उनकी नींद कितनी, उनका चैन कितना, नींद कितनी, आराम कितना डिस्टर्ब होता है। मतलब पहले से ही शुरू हो जाता है, दिवाली से पहले भी शुरू हो जाता है, वो दिवाली के दिन तो होता ही है, हद हो जाती है, और दिवाली के बाद तक 2-3 दिन तक चलता है। तो इसलिए मुझे दिवाली बहुत पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल 2 टूक फिर से बात कर रही हूँ, मुझे दिवाली पसंद नहीं है इसी वजह से। लाइटिंग हो, आप थोड़ी पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ तक तो ठीक है, कपड़े नए पहने ले रहे हैं वो ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, कि सबका ज़्यादातर लोगों का यही रहता है। और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स कितना डरे होते हैं, जानवर, कुत्ते कितना भाग रहे होते हैं रोड्स पे। और जिनके पेट्स होते हैं, जिन्होंने अभी डॉग्स के खिलाफ आवाज़ लगाई कि शेल्टर होम नहीं बनने चाहिए, आप उनको कुछ समझते नहीं हो, कोर्ट को, और ये सब खड़े हो गए सब लोग। उसमें से पूरी मुझे गारंटी है कि उसमें से 90 to 95% लोग ऐसे होंगे जो पटाखे चलाते होंगे। मैंने देखा है, पेट्स डर रहे हैं, सोफे के नीचे, बेड के नीचे, कहीं भी घुसे जा रहे हैं, कांप रहे हैं। तो वो तो बोल नहीं सकते हैं। जानवर कोई भी हो, ज़्यादातर कुत्ते ज़्यादा देखने में आते हैं, पेट्स ज़्यादातर लोगों ने जो पेट्स में पाले हुए होते हैं एनिमल्स में, वो भी डॉग्स होते हैं। और बाकी जो स्ट्रे डॉग्स दिखते हैं गलियों मोहल्लों में, वो भी होते हैं। तो मैंने तो उनको ज़्यादा देखा, लेकिन बाकी एनिमल्स भी होते हैं। बर्ड्स को देखा है, उड़ती हैं जो बुरी तरह से। शाम से जो पटाखे शुरू होते हैं, शाम से, या कई बार तो दिन से ही, दिवाली वाले दिन ये नाटक शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ों के चलते मुझे दिवाली पसंद नहीं है।
और जो ये सब करते हैं मैं उनको बेहद ही गैर जिम्मेदार समझती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि एक तरफ लोग कहते हैं कि लक्ष्मी आएगी और दूसरी तरफ इस तरह के जो हैं कर्म करते हैं। जानवर भी डर रहे हैं, बाकी लोग भी परेशान हो रहे हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं। मैं तो अपने हवाले से कह रही हूँ, मैं बहुत परेशान होती हूँ। इस समय मैंने एसी चलाया बाय द वे, तो एसी तो चलाऊंगी, अब मर तो नहीं जाना ना मैंने। गर्मी भी लग रही है, मैं समझ नहीं आ रहा था वो क्या रहा है कि मेरी कुछ सेहत भी, हेल्थ भी कुछ दिनों से बेटर हुई है। बीच में 8-10 महीने ख़राब थी, फिर 2-1 महीने 2.5 महीने बहुत ज़्यादा जो जिसको बोलते हैं ख़राब रही, फिर 1-आध महीने से कुछ ज़्यादा डॉक्टरों के चक्कर लगे, इन्वेस्टिगेशंस हुए, ये सब हुए, तो अब आके थोड़ी सी 8-10 दिन से ठीक हुई थी। बिल्कुल एकदम अच्छी ना हुई हो तो पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक मैं सेहत में बेहतरी महसूस कर रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था, मौसम भी अच्छा सुहावना हो चला था, और मैं वो जो है मेडिसिन है वो भी सब, जैसे मैंने शायद किसी ब्लॉग्स में बताया, वो भी ले रही हूँ। मल्टीनेशनल जो मेडिसिन है, मतलब मल्टी वाइटामिन जो है वो भी खा रही हूँ, विटामिन डी भी और इस तरह की, और जो 1-2 और मेडिसिन है वो भी रेगुलरली ले रही हूँ बिना स्किप किए बगैर। तो ये सब क्या, और ये इतनी गर्मी क्यों लग रही है? क्योंकि खिड़की और गेट बंद हो, अगर मौसम चेंज हो चुका है, अच्छा सा है, तो इतना बंद करके इतनी घुटन नहीं होगी। और खोलूँ तब भी वो गर्मी, क्योंकि वो हीट कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? जो पटाखे चल रहे हैं उससे अजब सी गर्मी हो रही है। तो खोलो तो मुसीबत, ना खोलो तो मुसीबत। और के फायर क्रैकर्स जो पटाखे छूटते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये सब चीज़ें उसमें से निकलती हैं, और एक और कुछ ख़ास मटेरियल होता है, समथिंग, वो बहुत नुकसानदेह होता है हम सब के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। और उसके अलावा ये मौसम में आपको पता है स्टबल बर्निंग जो होती है वो भी होती है, जो फार्मर्स जलाते हैं, किसान जलाते हैं, जो उनका जो धान और ये सब जब कट जाता है और उसकी जो जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, वो सब काट वाट के ले जाते हैं। जो बचा हुआ होता है तो उसको वो पराली जो बोलते हैं, बीच में उसके भी बंदिश लगाई गई थी, फिर से शुरू हो गए लोग, तो वो भी जलाए जाते हैं। तो उससे भी वैसे पॉल्यूशन फैला होता है। फिर ये पटाखे पता नहीं कितने गुना और ये पॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं। पराली भी इसी टाइम ही ज़्यादा जलाई जाती है, क्योंकि धान वगैरह इस तरह की जो क्रॉप्स होती हैं इसी समय ही उनकी हार्वेस्टिंग होती है। तो और यहाँ भी मैंने बताया, गली मोहल्ले में भी जो घास वास कटती है तो उसमें भी लोग ये नहीं कि उठवा दें, स्वीपर आते हैं, उनसे बोल दो कि आप उठा के ले जाओ, 100, 200, 300 की बात होती है, मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बावजूद जला रहे हैं आप पूरे मोहल्ले में। और मेरे जैसे लोग और भी होंगे, लेकिन लोगों को भी एक आदत है, कहते ही कुछ नहीं है। बाय द वे मैंने भी अभी कटवाया है सारा, आपको लॉन भी दिखाऊंगी, और एक आध बात उससे रिलेटेड और भी है जो मैं बताती हूँ नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में बताऊँगी। तो घास कटवाई मैंने, इधर लॉन का तो अलग से जो माली है उन्होंने आके किया, तो जो घास कटवाई मैंने तो उठवा दी। स्वीपर ने मुझे भी कहा था कि थोड़ी सूख जाने दें और तो हम इसको जला देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे जलानी तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये मेरी तबीयत ना भी ख़राब हो तो भी मुझे ये बातें समझ में आती हैं बाई द वे। अब आप मुझे कहें कि बहुत हो सकता है, कुछ लोग कहें बहुत महान बनती है, कुछ है, कुछ भी कहते रहें, देखिए मुझे तो आदत हो चुकी है सब बातों की, क्योंकि मैं ब्लैक शीप हूँ, मैं मानती हूँ आई एम ब्लैक शीप। तब भी थी, अब भी हूँ, बीच में भी थी, तो ये सब चीज़ें तो हैं, तो मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है सच। अब मुझे कह सकते हैं कि मैं मॉरलाइज कर रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, या बहुत महान बन रही, कुछ भी कहें, लेकिन मुझे ये चीज़ें जेन्युइनली ये जो पूरा सामाजिक ढांचा उसमें जो चीज़ें चल रही हैं, ये मुझे बेइंतहा वो करती हैं कि ये चल क्या रहा। जो गलत काम कर रहा है वो धड़ल्ले से कर रहा है, सीना तान के, तो मैं क्यों नहीं आँख में ला के बात कर सकती हूँ। बाय द वे, आपको लगता है दोस्तों कि लक्ष्मी आती है? धनतेरस तो खैर चला गया, धनतेरस पे भी रहता ही है, और फिर दिवाली पे तो रहता ही है कि लक्ष्मी आती है और ये है। नहीं, ये मैं बहुत सीरियस अंदाज में नहीं कर रही। अब ये वाली बात पिछला वाला था जो सेगमेंट था, तो ये मैं कह रही हूँ कि लक्ष्मी आपको, अगर वो आप बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करें तो लक्ष्मी जाती है, आती नहीं।
इस पे आप खर्च कर रहे हैं, पटाखों पे खर्च कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों की बात कर रहे हैं, पटाखों पे खर्च कर रहे हैं, फिर कपड़ों पे खर्च कर रहे हैं, फिर धनतेरस पे पहले बर्तन चलते थे, अब बर्तन भी चलते हैं बढ़िया बढ़िया, और बाकी चीज़ें भी लोग लेते हैं, और फिर गिफ्टिंग। तो ये सब चीज़ें, गिफ्ट बहुत लेने देना सालों से चला, लेकिन गिफ्टिंग अब ज़्यादा उसका वो बढ़ गया है। तो लक्ष्मी आती है कि जाती है, इस पे ज़रा विचार कीजिए अगर आपने ध्यान नहीं दिया। जाती ज़्यादा है, आती पता नहीं कितनी है, ये मुझे नहीं पता। और घर की सफाई रखने से कहते हैं कि लक्ष्मी, घर को साफ़ रखना चाहिए, घर को तो वैसे भी साफ़ रखना चाहिए। सफाई का तो ऐसा है दोस्तों कि सफाई तो रखनी ही होती है, दिवाली पे स्पेशली सफाई करना मेरे समझ नहीं आता। एक बहाना होता है सफाई का, लेकिन इस वक्त वही है पोल्यूशन और सब कुछ, और मुझे तो डस्ट एलर्जी भी है और सब कुछ है। इसके बावजूद भी मेरी भी कोशिश रहती है, ये बेवकूफ़ हूँ मैं भी इस मामले में, कि मैं दिवाली पे सफाई कर लूँ, लेकिन इस बार थोड़ी सी हो पाई। ये रूम तो मेरा साफ़ रहता है, ये रेगुलर उसमें होता है, बेसिस पे होता रहता है, रेगुलर बेसिस पे। और एक और रूम मैंने साफ़ कर लिया था, लेकिन बाकी की सफाई अभी कुछ रखी है वो नहीं हुई। लेकिन अब ये हो गया है दोस्तों के 7-8 सालों से, कितने साल हो गए अंदाज़ लगा रही हूँ, 7-8 साल से मेरी मतलब इतनी वो सफाई अब हो ही नहीं पाती है। तो मैं जितना हो पाता है उतना करती हूँ, थोड़ी थोड़ी करती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं एक साथ नहीं कर सकती। एक टाइम था उससे पहले, 7-8 सालों से पहले तकरीबन ऐसे ही कुछ टाइम था ऐसा, तो उसमें मैं एक तरह से मुझे OCD था, तो मुझे एक वो था कि करना है, और लेकिन उसके बाद फिर मेरे से हो ही नहीं पाता था। तो बहुत कम ही हो पाता है, तो जितना हो पाता है। लेकिन हाँ, सफाई मुझे रखनी होती है, तो थोड़ा बहुत मेरा चलता रहता है, पर अब एक साथ तो नहीं हो पाता, थोड़ा जितना हो पाता है। और अभी मेरा ज़्यादा हो नहीं पाया तो मैंने नहीं किया। अपनी तबीयत थोड़ी ख़राब करनी है, और किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी है कि दिवाली पे सफाई कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। अब जो बची हुई सफाई है धीरे धीरे होती रहेगी। तो खैर, ये एक बात हुई। ये दूसरी बात हुई, पहली बात तो वो सारी करी पोल्यूशन की। तो अब आती है बात कि गिफ्टिंग की। अब गिफ्टिंग में भी देखें आप तो कितना कुछ इसको दिया जा रहा है, उसको दिया जा रहा है, बस एक फॉर्मेलिटी और एक वो कोरम सा बना हुआ है कि देनी है। लेकिन देती मैं भी हूँ, लेकिन बहुत चुनिंदा लोगों को देती हूँ, मतलब है ही नहीं, ना के बराबर है। मेरा सबसे ज़्यादा गिफ्टिंग का रहता है मुनमुन को। मुनमुन एक बहुत ही सुघड़ और एक अच्छी हेल्प है, जिसको आम भाषा में लोग मेट कहते हैं। आजकल वो गई हुई है, अपने देश गई हुई है, अपने गांव गई हुई है, तो बस कल आती ही होगी। दुआ करें कि वो आ जाए, क्योंकि मेरे बर्तन घस के, सफाई तो मैं थोड़ी जितनी हो पाती करती हूँ, बर्तन घस के जो है मेरे, मैं खुद घस गई हूँ। तो इतना है कि बर्तन तो करे ले रही हूँ, साथ साथ अभी भी जो है किचन जो है चमक रहा है, साफ़ सुथरा है। लेकिन बाकी सफाई जितनी हो पा रही है, झाड़ू पोछे नहीं, पोछा तो मैंने एक दिन भी लगाया जब से वो गई है, और झाड़ू थोड़ा लगा लिया था। अब बस उसको आना ही है, देखते हैं कब आती है। तो बहरहाल मुनमुन की गिफ्टिंग का मुझे रहता है कि उसको ठीक से कर दूं, क्योंकि वो एक बहुत ही, उसको तो नहीं पता ये वर्ड, एम्पैथेटिक जो है हेल्प है। बहुत सारी चीज़ें मैंने उसकी पिछले कुछ सालों से, जब से वो यहाँ पे है, मैंने देखी हैं, और फिर मुझे लगता है, मेरा अपने मन से आता है कि वो मैं उसके साथ करूं, तो मैं उसके साथ कर देती हूँ। और एक आदि कोई और होगा विरला जो मैं गिफ्ट करती हूँ। अब ये होता है कि दिवाली पे ही कर देती हूँ फिर, पर जिससे एक अच्छा, जिसके साथ अगर कोई फ्रेंड है, जिससे एक विश्वास की दोस्ती, और जो तुनकता नहीं है बात पे, स्पेशली वो जो कि खुद कोई भी बात कह दे और शुरुआत भी वो करे, और जब उसको जवाब मिले तो वो तुनक जाए, सेम उसके साथ व्यवहार किया जाए, तो वो उस बात को लेता ही नहीं, तो वो ठीक है। तो उस तरह के जो फ्रेंड्स होते हैं तो वो गिना चुना कोई एक आदि है। मैं भी ऐसा था कि हम लोग 2-3 घरों में ही जाते थे, मैं और मम्मी। तो वो ऐसे घर थे जो बहुत ही सहज और एक वैसे करने वाले थे, तो बहुत तामझाम उनके साथ भी हमने कभी नहीं किया। तो पूरे साल ही वो टच में रहते थे एक्चुअली। सिर्फ ये नहीं था कि उनके साथ एक गिफ्ट का एक्सचेंज और वो सब होता है, वो नहीं होता था। तो जहाँ कोई एक होता है ढंग का तो हो जाता है। तो बहरहाल मुनमुन को जब वो आएगी तो जो भी होगा,
तो ये वीडियो समाप्त करने से पहले मैं ये कहूँगी कि हम सब न केवल दिवाली बल्कि पूरा साल, पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रहें, सानंद रहें और हमारी जायज़ तमन्नाएं पूरी हों और समृद्ध रहें हम। और समृद्धि जो है वो वाली हमें आनंद दे जो हमारे हक की हो और हमारी मेहनत की हो। Thanks for watching and we'll see you soon, hopefully with another blog